अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, अक्सर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि जिनको यूट्रस के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और वो इस चीज़ से परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब अगर हमारी बच्चेदानी को निकाल दिया जाए या यूट्रस रिमूव कर दी जाए तो इससे जो है हमारा वेट गेन हो जाएगा, कमर में दर्द होने लग जाएगी, जिस्म में दर्द होती है, उसके बाद हमारे अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं रह जानी। तो मैं देखें जो हम स्टेटनी करते हैं यानी बच्चेदानी को निकालते हैं, उसके कुछ रीज़न्स होती हैं और उसकी कई वजूहात होती हैं। उसमें से मैं कुछ आपसे शेयर करूँगी। देखें, ये मोस्टली हर पेशेंट का ही यही क्वेश्चन होता है। जब भी वो हम उनसे ऑपरेट का कहते हैं तो वो आगे से यही हमें कहती हैं कि हमारी फैमिली में फ़लाने बंदे का निकला था, यूट्रस रिमूव किया डॉक्टर ने तो उसको ये मसले हो गए। देखें, जब आपकी यूट्रस रिमूव हो जाती है, उसमें हम 2 तरह से यूट्रस रिमूव करते हैं। अगर आपकी एज 35 से 40 है या 45 है, तो हम सिर्फ़ बच्चेदानी निकालते हैं, आपके अंडेदानी को नहीं निकालते, यानी आपकी ओवरीज़ को हम नहीं निकालते, ठीक है? आपकी ओवरीज़ जो होती है, कुछ हार्मोन उसके अंदर होते हैं और वो आपकी हड्डियों को, आपके जिस्म को, हर चीज़ को मज़बूती देती है। अगर वो भी हम उस कंडीशन में निकालते हैं कि आपको साल से, 2 साल से, ढाई साल से जो है वो मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है और कुछ बच्चे आपने पैदा किए होते हैं और उसके बाद फिर आप में देखें एचबी की वैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जो बाद में मुसलसल ब्लीडिंग हो के आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और इस चीज़ से हर डॉक्टर जितनी मर्ज़ी आप मेडिसिन इस चीज़ की ले लें, आप इसको कवर नहीं कर सकते जब तक आप यूट्रस को रिमूव नहीं करवाएंगे। तो हम पेशेंट की एज को देख लेते हैं कि पेशेंट की एज क्या है और अभी उसको जो है वो हमें किस तरह कवर करना है। तो फिर अगर 45 साल की एज है, 42 है, 41 है, 40 है, तो हम सिर्फ़ बच्चेदानी निकालेंगे, ओवरीज़ नहीं निकालेंगे। आपका जो है मैरिड लाइफ़ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी उससे, आपकी अंडेदानी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगी और कोई मसला नहीं होगा। अगर 50 प्लस फ़ीमेल है, उसको ये मसले मसाइल हैं, 55 है, 60 है, 70 तक पेशेंट्स हम उनकी भी स्टेटमी करते हैं। लेकिन उनकी हम बच्चेदानी के साथ-साथ ओवरीज़ भी निकालना हमारी मजबूरी हो जाती है। अगर हम पेशेंट से पहले डिस्कस करते हैं कि देखें अगर ओवरी निकाल देते हैं, यूट्रस निकाल देते हैं, तो ओवरी निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर उनके पेशेंट्स के फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री होती है, अगर देखें यूट्रस को निकाल देंगे, फैमिली में हिस्ट्री है, तो उसके अंदर वो इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती है, तो वो अंदर से ज़ख़म बनना शुरू हो जाएँगे, आप कैंसर की तरफ जाएँगे। तो इससे बेहतर है कि हम बड़े नुकसान में जाएँ, तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है और हम उनकी फैमिली को अच्छे से बता देते हैं कि हम आपका ये प्रोसीजर करने लगे हैं और ये हमारी भी मजबूरी है और ये करना लाज़मी है। अगर आप लोग नहीं करवाएँगे तो वो उससे कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि देखें फ़र्स्ट में आपने बताया था कि इस बच्चेदानी को निकालेंगे, ओवरी नहीं निकालेंगे तो बोन्स मज़बूत रहेंगी, हार्मोन रिलीज़ होते रहेंगे। अब दूसरी पेशेंट का हमने स्टेटमी पूरी ही करनी है, यानी ओवरीज़ भी रिमूव कर देनी है और यूट्रस भी रिमूव कर देनी है और जब ये दोनों चीज़ें रिमूव कर देंगे तो वो वीक हो जाएगी। उसके लिए हम कुछ सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को, कोई मल्टीविटामिन देंगे, कुछ जो है वो उनको मेडिकेशन देंगे, उससे वो कवर करेंगी, ठीक है? और कुछ डाइट लेंगी। अब स्टेटमी वाले पेशेंट्स को डाइट किस तरह लेनी चाहिए? देखें, एक नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर यूट्रस होती है, बॉडी में जितनी भी आपकी हीट होती है या कोई भी ऐसा कोई इशू होता है तो वो आपकी मंथली साइकिल से बॉडी से निकल जाती है। लेकिन अगर 100 बीमारियाँ इससे कम हो जाती हैं, लेकिन अगर ये मसला नहीं है तो फिर उसके लिए आपको अपनी डाइट का ख़्याल रखना होता है, एक्सरसाइज़, वॉक, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर और टाइम से लेनी होती है, ताकि जो है आप आने वाले नुकसान से बच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।